Hello students. So questions for short answers are over and now we will start objective 1 of the same chapter Newton's laws of motion. देखिए पहला सवाल एक आसान सवाल है इसमें कह रहा है बॉडी ऑफ वेट W1 is suspended from ceiling of a room through a chain of weight W2. So chain का भी weight है. The ceiling pulls the chain by a force. तो देखिए यहाँ पर मैंने शो भी किया है. तो अगर हम चेन और बॉडी इनका एक कंबाइंड FBD बनाए, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये चेन है और ये बॉडी है और इसका कंबाइंड FBD बनाए, तो इस कंबाइंड FBD में इसका जो टोटल वेट होगा ये होगा W1 प्लस W2 और सीलिंग भी इसको किसी फोर्स से पुल कर रही होगी, लेट्स से दिस F. अब अगर हम इसको रूम से ऑब्जर्व करें तो ये जो पूरा सिस्टम है चेन प्लस वेट ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में तभी हो सकता है जब इस पे लगने वाले दोनों फोर्स इसको बैलेंस करें. सो द फोर्स बाय सीलिंग मस्ट बी इक्वल टू W1 प्लस W2. सो करेक्ट आंसर इज C. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by. तो देखिए चाहे वेदर इट इज हॉर्स और ए कार और ए पर्सन, जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं. जैसे मान लीजिए हम पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो पर्सन है वो अपने पैरों से, ये उसके पैर है मान लीजिए, हाँ, तो ये पैरों से ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, जैसे कि मैंने टग ऑफ वॉर में भी समझाया था. और ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसी को फ्रिक्शन कहा जाता है. और इन रिटर्न इन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड भी इन पैरों को आगे पुश करती है विद एन इक्वल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स F. और ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ही हमें आगे चलने में मदद करता है. ओके, तो ध्यान रखिए जब भी हम मूव करना चाहते हैं तो वॉकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्लाइडिंग. जब हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो हमें ग्राउंड को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना होता है, जिसके रिएक्शन में ग्राउंड हमें डिजायर्ड डायरेक्शन में पुश कर देती है यूजिंग द फ्रिक्शन और हम आगे बढ़ जाते हैं. तो यहाँ भी जो सही आंसर है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड. तो अब क्योंकि फ्रिक्शन का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है तो हम कह सकते हैं द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स. सो आंसर इज B. चलिए अगला सवाल लेते हैं. अ कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अगेन ग्राउंड यानी कि रोड. ओके, जैसे मैं आपको समझाता हूँ. मान लीजिए कार का पहिया है. अब कार का जो इंजन है वो एक्चुअली मान लीजिए हमें कार को इस दिशा में ले जाना है, तो इंजन क्या करेगा, इंजन इस पहिए को इधर की तरफ घुमाएगा. इंजन का काम इतना ही है, पहिए को घुमाना. जब पहिए को ये घुमाएगा तो ये पहिए के जो लोअर पॉइंट को आप इमेजिन करिए, तो ये क्या करेंगे, घूमना चाहेंगे, तो ये ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारेंगे. इसे ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. और इन रिटर्न टू दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ से ग्राउंड भी पहिए पर एक उल्टा फोर्स लगाती है F. ओके, तो देखिए ये फोर्स है ग्राउंड का और इसी फोर्स की वजह से देखिए ये उसी डिजायर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हम कार को ले जाना चाहते हैं. ओके, तो ये फोर्स ही कार को आगे बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में लग के कार को रोकता भी है जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं. ओके, सो कार के मोशन के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, ओके, नेट फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स ही है. Next question. Okay, the block of mass 10 kg is suspended through two light spring balances as shown in figure. Okay, figure दिया हुआ है हमें. Okay, इसके options यहाँ पे गायब हो गए हैं. तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ क्या options थे इसके. Objective 1. ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑप्शंस हैं हमारे पास. सो लेट्स कॉपी देम. थोड़ा सा टाइम लगेगा बस. ओके, तो देखिए अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस एज शोन इन फिगर. अब ये कह रहा है कि अगर 10 kg ब्लॉक को, यहाँ पे देखिए एक मंकी भी दिखाया गया है सेम 10 kg मास का. ओके, तो ये जो 10 kg मास का मंकी है, ठीक है, अगर इसको हम लटका दें और ऊपर एक की बजाय देखिए ब्रांच, इस ब्रांच में
इस ब्रांच में एक रस्सी के थ्रू इसको लटका दिया गया है और रस्सी में 2 स्प्रिंग बैलेंस टांग दिए गए हैं। तो वाइल डिस्कसिंग शॉर्ट आंसर्स मैंने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या करता है। ओके, तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस सिंपली मेजर करता है द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन विच इट इज़ कनेक्टेड। तो अगर इस बॉडी को अगर ऐसे लटका दिया गया है और ये बॉडी का जो मास है जैसे से 10 kg, तो इसका जो वेट होगा वो होगा 100 न्यूटन। तो इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना होगा 100 न्यूटन। ओके, अगर यहाँ पे 100 न्यूटन डेवलप होगा, अब जैसे कि इन्होंने कहा है लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस, तो लाइट स्प्रिंग बैलेंस का मतलब ये आइडियल स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो आइडियल स्प्रिंग बैलेंस में कोई वेट नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे टेंशन 100 न्यूटन है तो यहाँ भी टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन ही होगी। ओके, और इसके ऊपर भी अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है लेकिन अगर होती तो यहाँ भी टेंशन कितना होता 100 न्यूटन, क्योंकि टोटल वेट जो सीलिंग से भी लटका हुआ है वो 100 न्यूटन का ही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो रस्सियाँ यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जो स्प्रिंग्स यूज़ हो रही हैं, इन सभी में 100 न्यूटन का टेंशन है और ये जो 2 स्प्रिंग मास सिस्टम है वो इन्हीं रस्सियों में कनेक्टेड है। तो इनका भी जो रीडिंग होगा वो न्यूटन्स में तो 100 न्यूटन होगा, लेकिन ये रीड करते हैं किलोग्राम वेट में। तो किलोग्राम वेट में जब रीड करेंगे तो दोनों के दोनों 10 kg ही रीड करेंगे। तो सही जो आंसर है वो है ए, बोथ विल द स्केल विल रीड 10 kg। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे के सवाल देखते हैं।